वेलकम नाज़रीन, द पाकिस्तान डेली के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आपको पता है कि लाहौर के हल्का NA 133 में ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और इस ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से दो बड़ी जमातों पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कांटेदार मुकाबला है। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद चीमा नाहिल हो चुके हैं। सो अब दो जमातों के दरमियान मुकाबला, लेकिन इस मुकाबले के दौरान देखने में ये आया है कि अब कुछ नोटों की तकसीम और कुछ बाइबल मुक़द्दस और कुरान पाक के ऊपर हल्फ के मामला जो सामने आए हैं और दोनों जमातें ये मामला लेके इलेक्शन कमीशन पर गई हैं, जिसमें कल इसके ऊपर भी समाअत होगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मुफ्ती साहब मौजूद हैं, साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी के कायदीन भी मौजूद है। क्या सूरत हाल है, ये किस नज़र से देखते हैं इस जो हलफनामा है और ये पैसों की तकसीम? जी बहुत शुक्रिया। मुफ्ती इंतखाब साहब, क्या कहेंगे ये जो पैसों की तकसीम शुरू हो गई और फिर हल्फनामे लिए जा रहे हैं कुरान के पाक के ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ख़ुद इसकी जितनी मज़म्मत करना चाहूँ वो कम है, क्योंकि कुरान पाक हमारी मुक़द्दस किताब है। या जितनी भी इलामी कुतब हैं, जो मुक़द्दस कुतब हैं, इनके ऊपर हलफ लेना ये ना एक हमारा मज़हब इजाज़त देता है, ना पाकिस्तान का आईन इस बात की इजाज़त देता है। ख़ास तौर पर ये जो गरीबों की गुर्बत का, मुफलिस लोगों की जो मुफलिसी का मजाक उड़ाया जा रहा है, तो इस मकरूह धंधे में जो भी शामिल है उसके ख़िलाफ़ जो है वो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। जैसे अभी आपने बताया उन्होंने इलेक्शन लिया और उनको इलेक्शन जो एक्शन लेना चाहिए। अगर ये एक्शन नहीं लेंगे हमारे इदारे जो हैं, तो फिर ये सोचने पर सब मजबूर हैं कि पाकिस्तान को किस तरफ ले जाया जा रहा है। वो पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पे बना, जो एक मज़हब के इस्लाम के नाम पे बना, जिसमें हर एक को हक हासिल है अपनी आज़ादी के साथ राय कायम करने का, जिसको बेहतर समझते हैं उसके हक़ में अपना वोट। अच्छा सर, ये क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा जोड़ा जाता है पैसों की तकसीम, वहाँ पे घी दालें अजनास की तकसीम जो है, तो इस हल्के में ये सारी सूरत हाल आई है। आप क्या कहेंगे? देखें, आप दोनों बातों को अलग-अलग बातों को इकट्ठा जोड़ रहे हैं। ये दालों की तकसीम और ये घी और आटे की तकसीम ये तो कोरोना में भी होती रही है। वैसे भी अमदाद, सबसे बड़ी अमदाद देखें तो US एड जो आती है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये अमदाद फ़र्क है। अब जो मसला हमारा है, मसला ये है कि किताब मुक़द्दस पर हाथ रख के, बाइबल मुक़द्दस पर हाथ रख के इस बात का हलफ लेना कि आपने वोट हमें देना है। अब कोई भी शख्स ऐसे करेगा, मैं किसी भी जमात की बात करता हूँ, कोई भी ऐसे करेगा तो मैं समझता हूँ कि ये सरीहन एक किताब मुक़द्दस की और मज़हब की तौहीन है। और ना सिर्फ मैं ये कहूँगा, इसे तो बाकायदा किताब मुक़द्दस की तौहीन का इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए कि तौहीन हो रही है। एक बात पहले एक सहाफ़ी आपके कर रहे थे कि हलफ हम लेते हैं अदालतों में भी, दूसरी जगहों पर भी, वो हलफ फ़र्क है। हम उस बयान की हलफदारी कर रहे हैं, यहाँ पर तो पैसे दे रहे हैं हम पैसे। अच्छा, ये जो जमातें भी ये पैसे दे रही हैं, चाहे पीपल्स पार्टी चाहे नून लीग, आप चाहते हैं कि अगर जो भी जिम्मेदार उसके खिलाफ कार्रवाई? मैं जमातों से हट के भी बात करता हूँ। कोई भी शख्स अगर ऐसा करता है तो मैं समझता हूँ कि ये मज़हब की, किताब मुक़द्दस की, भले ही कुरान मजीद हो, बाइबल मुक़द्दस हो, गीता हो, ग्रंथ साहब की भी अगर हो, तो मैं समझता हूँ कि ये एक किस्म के हम उस तौहीन के ज़ुमरा में आते हैं। तो क्यों ना इन पर इसकी तौहीन का मुकदमा होना चाहिए। हम इस मामले में तौहीन के ज़िम्रे में वो कह रहे हैं कि आते हैं, और ये जो हल्के में वोटों की इस तरीके से बंदरबांट और तकसीम के ऊपर जो पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, ये बहुत ही ख़तरनाक है पाकिस्तानी माशरे के लिए भी, और पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के ऊपर भी बहुत बड़ा संगीन हमला है। सो इन तमाम लोगों का यही मुतालबा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इसके ऊपर एक प्रॉपर कार्रवाई करे और जो भी ज़िम्मेदार है उसको इसके बारे में सज़ा भी दी जाए।